एमडी कैट की पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, इसके बाद एक सवाल बारहा दफ़ा मुझसे पूछा जाता है कि अगर हम MBBS अब्रॉड से करें और फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहें, यानी किसी स्कॉलरशिप पे करना चाहें, तो वो कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे MBBS के स्कॉलरशिप ऑफ़र किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं 4 ऐसे आपको ममालिक बताऊंगा जहां पे आप लोग MBBS के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको वहां स्कॉलरशिप भी साथ मिल सकता है। बल्कि मैं आपको मोर देन 4 कंट्रीज बता दूंगा, और 4 तो ऐसे कंट्री होंगे जिसमें पाकिस्तानियों की ज़्यादा तादाद होती है स्कॉलरशिप मिलने की। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहला मुल्क जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है इटली। इटली एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में ये सुन रखा होगा कि वहाँ पे जो एजुकेशन है उसकी यहाँ तो फ़ी बहुत ज़्यादा कम है यूनिवर्सिटीज़ की, और मोस्टली वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। MBBS और BDS के अलावा भी बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाते हैं। इसी तरीके से MBBS के लिए भी वहाँ पे स्कॉलरशिप्स होते हैं। लेकिन इटली के लिए आप लोगों के 3 प्रोसेस होते हैं अप्लाई करने के। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आपके इंटरमीडिएट में 60% नंबर होने चाहिए। अगर आपके 60% नंबर हैं तो आप इटली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई के लिए बताता चलूँ कि 3 इसके बेसिक स्टेप्स हैं, यानी इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में आप लोगों को यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप MBBS के लिए जाना चाह रहे हैं वो आपको गूगल से ईजीली मिल जाती है। यूनिवर्सिटी जो ऑफ़र करवाती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में होता है MBBS, ये भी मैं साथ बताता चलूँ आप लोगों को। तो वो आपने पहले स्टेप में वो अप्लाई करना होता है। एंड आफ्टर डैट आप लोगों को, अगर आप उनके बेसिक क्राइटेरिया के ऊपर जो मैंने बताया 60% अगर आपके मार्क्स हों, और वहाँ पे आप अप्लाई करने के बाद आपको उनका एंट्री टेस्ट देना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान में MD कैट होता है, इसी तरीके से इटली में IMAT होता है, वो आप लोगों को देना पड़ता है वहाँ पर। अगर आप पास कर लेते हैं तो देन आप फिर तीसरे नंबर के ऊपर अपने वीज़े के लिए प्रोसेस करते हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट्स और बाकी वो तमाम चीज़ें आती हैं। तो ये 3 स्टेप्स में आपने इटली में अप्लाई करना होता है। अब बताता ये चलूँ कि इटली में पढ़ने के 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि अगर आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाए तो आपकी जो फ़ी है वो आपकी ख़त्म हो जाती है, यानी आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे पढ़ते हो। दूसरा ये कि अपने बाकी खर्चों को मैनेज करने के लिए आपको इटली की गवर्नमेंट या इटली का जो कानून है उसके मुताबिक आप वहाँ पे साथ पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो डॉक्यूमेंट्स होती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो जाना तो चाहते हैं लेकिन वो अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर सबसे पहले तैयार नहीं करते। तो सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट ज़रूर होने चाहिए, और डॉक्यूमेंट में बिलखसूस पासपोर्ट। बहुत सारे बच्चे वो पासपोर्ट नहीं बनाते और उसके बगैर ही स्कॉलरशिप्स की वीडियोस देख रहे होते हैं। आप अपना पासपोर्ट बनाएं, अपनी तमाम जो डॉक्यूमेंट्स उनको टेस्ट करवा के अपने पास रखें, ताकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, देन आप अप्लाई करें, देन ही आपके चांसेस बनेंगे। तो डॉक्यूमेंट आप लाजमी प्रोसेस करें। इसी के साथ दूसरा कंट्री वो जर्मनी की बात करना चाहूँगा। जर्मनी का भी तकरीबन सेम ही प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये फ़र्क आता है कि वहाँ पे MBBS जो करवाया जाता है वो जर्मन लैंग्वेज में करवाया जाता है, और आपको तब तक स्कॉलरशिप नहीं मिलता जब तक आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती। तो उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स हैं इंटरमीडिएट के वो भी 85% है। अगर आपके इंटरमीडिएट में 85% मार्क्स हैं तो आप जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जर्मनी में जो MBBS है वो जर्मन लैंग्वेज में करवाया जाता है, इस वजह से आपको जर्मन लैंग्वेज वहाँ पे सीखनी पड़ती है, और पाकिस्तान में ही आपको उसकी क्लासेस वगैरह ऑनलाइन लेनी पड़ती हैं। तो उस पर आपका खर्चा आता है, यानी ये आपका खर्चा आएगा। क्योंकि जर्मनी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू इटली। बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पे MBBS कर भी रहे हैं, और सेम इसी तरीके से जैसे इटली में आप साथ काम कर सकते हैं, जर्मनी में भी आप सारे काम कर सकते हैं। वहाँ भी एजुकेशन टोटली फ्री है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, और आपके खर्चे भी सारे मैनेज हो जाते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ है वो जर्मन लैंग्वेज है, और साथ इंटरमीडिएट के 85% मार्क्स हैं। अगर आप इसके लिए अच्छे तरीके से ट्राई करें तो आप ये स्कॉलरशिप लाजमी तौर पर हासिल कर सकते हैं। अब जो अगर आपने ऐसा कोई स्टूडेंट ढूंढना हो जो जर्मनी में या इटली में MBBS कर रहा हो, बहुत सारे ऐसे लोग पूछते हैं कि ऐसे लोग आपको कैसे मिल जाते हैं। तो ऐसे लोग आप ढूंढ सकते हैं फेसबुक के ऊपर, सबसे अच्छी वो प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आप लोगों को एक ग्रुप मिल जाएगा स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से। वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं, अगर आप वहाँ पे कोई पोस्ट करेंगे और आपकी वो अप्रूव्ड होती है तो आपको ऐसे बंदे मिल जाते हैं जो ऑलरेडी एक प्रोग्राम वहाँ पे कर रहे होते हैं, और वो आपको कुछ मालूमात एंड टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको दे देते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे कंट्री के ऊपर, वो है चाइना। अब चाइना में CSE स्कॉलरशिप आपने ऑलरेडी नाम सुना होगा। बहुत सारी तादाद है पाकिस्तान में जो CSE स्कॉलरशिप अवेल करती है MPhil और PhD के लिए, और चाइना जाती हैं। इसी तरीके से चाइना में MBBS पाकिस्तान में ख़ासा मशहूर है। आप लोगों ने ऑलरेडी मेरी कुछ वीडियोज़ भी देखी होंगी जिसमें मैंने चाइना के MBBS की बात की है। तो वहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप जो हैं वो CSE के नाम से आपको अवेलेबल होते हैं, यानी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट की जानब से जो स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है वो कुछ स्टूडेंट्स को मिल जाता है, जो कि चाइना की जो बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो वहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हो जाता है, और साथ में आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है और आप उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन चाइना में स्कॉलरशिप के नाम के ऊपर फ्रॉड भी बहुत सारा हो रहा है। वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो आपको मिसगाइड कर देते हैं, तो उससे आपको बचना चाहिए। वैसे अगर आप चाइना जाना चाहते हैं
क्योंकि चाइना एक बेहतर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान से प्राइवेट MBBS करने पे। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कम खर्चे में आपको चीज़ें वो करवा देती हैं। तो इसके लिए मैं आपको चाइना में रेफ़र ये करूँगा कि अगर चाइना आप जाना चाहते हैं, इसके मतलब तमाम मालूमात लेना चाहते हैं, तो एक तो आपको नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ व्हाट्सएप के, और ये है इन टाइम स्टडी एडवाइज़र के डॉक्टर ज़किया साहब इसको ऑन करते हैं। वो चाइना में ही होते हैं, वो उनकी अच्छी खासी टीम है जो आपको फैसिलिटेट करती है अगर आपने चाइना जाना हो। तो वहाँ से आपको जितने भी आपके सवालात होंगे, जितने भी आपकी क्वेरीज़ होंगी, वो एड्रेस कर दिए जाएंगे। वहीं पर वो बच्चे जो स्कॉलरशिप के अलावा भी चाइना जाना चाहते हैं, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कम प्राइस में आप लोगों को MBBS वगैरह करवाती हैं, आपको डिस्काउंट वगैरह वो तमाम चीज़ें यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगी। आप मेरे रेफरेंस से जाएंगे तो बहुत सारी मालूमात आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, और साथ में अगर आपको मज़ीद भी फैसिलिटेट आपने करना हुआ चाइना जाने के लिए अपने आप को, तो आप इनकी खदमात हासिल कर सकते हैं। तो ये इन टाइम स्टडी एडवाइज़र का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी इसके बाद जो चौथा कंट्री है वो हंगरी। हंगरी एक ऐसा कंट्री है जिसमें भी अच्छी खासी तादाद और HEC की जानब से स्कॉलरशिप्स आते हैं। इसके लिए आपने अगर अप्लाई करना हो तो आपके 85% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में। पहले तो HEC का टेस्ट लेती थी हैट, जो कि बड़ा इजी होता था। जिन बच्चों ने MD कैट की तैयारी कर रखी है वो इजीली उस टेस्ट को पास कर लेते हैं। एंड आफ्टर डैट आप हंगरी के लिए अप्लाई करते हैं, और फिर हंगरी की अपनी जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके भी अपने इंट्री टेस्ट होते हैं। अगर आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ इंट्री टेस्ट होते हैं, वहाँ पर रिटन टेस्ट भी होता है, ऑरल टेस्ट भी होता है। अगेन वो आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में से ही चीज़ें होती हैं, और हर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उनकी वेबसाइट पे पड़ा होता है। वहाँ से आप वो सिलेबस वगैरह देख सकते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और वह टेस्ट आप इजीली पास आउट कर सकते हैं। अगर आप थोड़े से मोटिवेटेड स्टूडेंट हैं, मेहनत करना जानते हैं, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप हंगरी पढ़ने के लिए जा सकते हैं। हंगरी में भी आपको साथ आपको वजीफ़ा भी मिलता है पढ़ने के साथ साथ। आपकी ट्यूशन वगैरह फ़ी जो होती है वो सारी आपकी नहीं होती, यानी आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे पढ़ते हो। और हंगरी एक वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन है, मैं आपको ये कह दूँ। अगर आप जाना चाहते हैं MBBS के लिए तो आप हंगरी ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, और इनमें सीट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग बांग्लादेश में अप्लाई करते हैं, बांग्लादेश में भी सीट्स आती हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं। और बांग्लादेश में भी आपको स्कॉलरशिप के ऊपर ही MBBS देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ कुछ लोग क्यूबा भी अप्लाई करते हैं। क्यूबा में चूँकि सीट्स बहुत कम होती हैं, यानी 2-3 सीट्स होती हैं, वहाँ पे तो अगर आपके इंटरमीडिएट में 90% से अबव मार्क्स हैं तो ही आप अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ भी पढ़ने के लिए आप जा सकते हैं। तो ये कुछ ममालिक थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था जहाँ पर आप MBBS के लिए जा सकते हैं। और सबसे पहला पॉइंट अगेन कह रहा हूँ, आप डॉक्यूमेंट अपने बनाएं। अगर आप अब्रॉड पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आफ्टर डैट बहुत सारे लोग जो हैं वो स्कॉलरशिप्स के ऊपर बिलखसूस MBBS और BDS के प्रोग्राम के लिए स्कैम भी कर रहे हैं, जिसमें ईरान को लेकर या कुछ और ममालिक ऐसे हैं जिनकी एडवर्टाइज आपको दिखाई जाती है कि हम आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप दे देंगे। बाद का तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि आपको किसी खास यूनिवर्सिटी का बताते हैं कि उनकी फ़ी पहले आपको 50% बढ़ा के बताई जाती है, और फिर आपको जब पूछा जाता है आपके मार्क्स वगैरह कितने हैं, तो फिर आपको अपनी प्रोफाइल देखते हुए वो ये आपसे कार्ड खेलते हैं कि हम आपको यहाँ पे 50% स्कॉलरशिप ले देंगे, यानी डिस्काउंट ले देंगे। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्काउंट कुछ और होता है और स्कॉलरशिप कुछ और होता है, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो आप बिल्कुल गौर से चीज़ें देख के जाएँ, आप किसी के पास ऐसे ही ना फंस जाएँ। बल्कि आप ये तमाम जितनी भी मैंने स्कॉलरशिप्स की बात की हैं, मार्क्स वाइज चाइना भी अगर आप CSE के लिए अप्लाई करेंगे तो आप विदाउट एजेंट आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एडमिशन की बात करें तो वहाँ पे आपको फिर किसी न किसी बंदे की ज़रूरत होती है, वो मैंने आपको जो रेफ़र किया वो बंदे ठीक है, आप उनकी खदमात हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाकी जितने भी ममालिक देखें, इटली, हंगरी, वो तमाम ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे आप विदाउट एजेंट अप्लाई कर सकते हैं, और ख़ुद मालूमात लें तो आप खुद घर बैठे आप सारा प्रोसेस कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, और जो लोग MBBS के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं उनको ये वीडियो लाजमी तक पहुँचाएँ। थैंक यू।